बीजेपी के रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से कायम करे ताकि मुल्क भर में अदालती तकर्रियों में शफाफियत और जवाबदही को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अदालती तकर्रियों के लिए कौमी निज़ाम के क़याम से पूरे मुल्क में ज्यादा शफाफियत और इकसानियत पैदा होगी और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। An issue which is pertaining to the law graduates across the country. Thousands of students are getting passed out. But unfortunately, at national level services, even UPSC for civil services and UPSC engineering services, even staff selection commission, banking exams, and even defense also. In defense also, we have common examination throughout the country. Even for higher education, even in professional courses, we have CAT and we have GATE and we have CLAT also, and JEE, NET. But unfortunately, when it comes to lower judiciary, there is no similar system where rules and procedures differ from state to state, creating confusion and inequality. So, for most people, the lower judiciary is the first and only point of contact with the justice system. However, judicial services exams in different states follow different syllabi, different procedures, and there is no regularity in conducting the examination also. Procedures are also adopted in different manner. And तेलंगाना टिमरीज के सदर व चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, उस्मान अल हाजरी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी की जानिब से एक आईपीएस अफसर के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स पर इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है और रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो हमारा जमहूरी हक है जी हमारे एचआरसी में कंप्लेंट करना है क्योंकि उन्होंने एक मजहब को लेके कंप्लीट एक ऑफिसर के ऊपर एक मजहब के नाम से डाली दी है। उस सिलसिले में आके हम यहाँ पे कंप्लेंट करना हुआ और उन्होंने हमारे को एश्योरेंस दिए कि इस पर रिपोर्ट कॉल फॉर करके डिफिनेटली उनको नोटिस इश्यू करके एक्शन लेंगे बोल के। सबसे पहले कौशिक रेड्डी को उनकी पार्टी से एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी अपने आप को जो सेकुलर पार्टी बताती है, जो मुसलमानों को गुमराह कर रही है, अगर वो अपनी पार्टी को सेकुलर समझते हैं तो 24 घंटे में कौशिक रेड्डी को पार्टी से बरतरफ करना चाहिए। ये हमारा स्ट्रिक्टली उनसे निवेदन है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। साबिक वजीर और सनत नगर के रुकने असेंबली श्रीनिवास यादव ने कहा कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज के अहाते में मेडिकल कॉलेज और जनहिता ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद किए गए सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की और इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मिलावटशुदा खुराक और आलूदा माहौल की वजह से कई सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। मौजूदा दौर में दिल से मुताल्लिक मसाइल में मुबतला अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर कल्ब पर हमला होता है उनके लिए फौरी सीपीआर की जरूरत होती है ताकि बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने तक जिंदा रहने का मौका फराहम कर सके। उन्होंने सीपीआर की ट्रेनिंग देने पर मुंतजिमीन को मुबारकबाद दी। మరి ఈ ప్రాంతంలో దగ్గర దగ్గర 1200 మంది మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం, సిపిఆర్ పట్ల రాజశేఖర గారు వారు మనకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అంటే ఇది మనకే రావచ్చు, లేదంటే మన పరిసర ప్రాంతాల్లో రావచ్చు, మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఎవరికైనా రావచ్చు. అదేవిధంగా మనం రోడ్డు మీద వెళ్లేటప్పుడు కూడా ఎవరికైనా గుండె నొప్పి రావచ్చు. ఆయన కొన్ని ఒక మనిషిని బతికించడానికి సిపిఆర్ చేస్తే ఎట్లా బతుకుతాడు అని చెప్పడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి తప్పకుండా ఒక జీవితాన్ని, ఒక మనిషిని బతికించడం అంటే ఆ కుటుంబాన్ని, ఒక జీవితాన్ని బతికించిన వాళ్ళం అవుతాం. మనకు సిపిఆర్ పట్ల తెలిసిన మనకెందుకులే అని వదిలిపెట్టిపోతే ఆ మనిషి చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబం కూడా చిన్నభిన్నమవుతుంది. तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने रियासती हुकूमत की जानिब से आलमी फोरम्स में किए गए दावों पर सवालात उठाए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ आलमी सरमायाकारी फोरम्स पर लाखों करोड़ रुपए की सरमायाकारी और बड़ी तादाद में रोजगार मौके फराहम करने के दावे किए थे। इन्होंने कहा कि इसमें कई MOUs महज कागजी हैं। Telangana Congress government has attended 3 World Economic Forums and they've also conducted a global summit here in Telangana. They've promised lakhs of crores of investment and thousands of
jobs for the people of Telangana. Unfortunately, we have discovered that many of these MOUs are fake. So we are exposing all these fake MOUs one by one. In fact, we are inviting youth of Telangana to join us and to expose these companies, because it is nothing but cheating the youth of Telangana of their jobs. If the government is trying to convince us, saying that we are getting investments, we will be getting jobs, youth will be under that impression, but unfortunately it is not true. So we are appealing to the youth of Telangana and we are exposing Congress government fake MOUs in किताबों के फरोग और मुताले की आदत को फरोग देने के मकसद से तेलंगाना में एक तहरीक शुरू की गई है। ये मुहिम आंध्र प्रदेश में भी चलेगी। लाइब्रेरी तहरीक का आगाज हैदराबाद से किया गया है। ये तहरीक अमरावती तक जाएगी और 3 फरवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी। इस बस यात्रा का आगाज हैदराबाद की सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी से किया गया है, जिसे रियासती लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर रियाज ने कहा कि इंसान की सोच को वुसअत देने में हुरूफ ने और दुनिया की समत बदलने में किताबों ने बुनियादी अहम किरदार अदा किया है। पुस्तक का तहरीक, लाइब्रेरीज का तहरीक शुरू करें। ये यात्रा हैदराबाद से लेके नलगोंडा और खम्मम, यहाँ से अमरावती तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा का मकसद एक ज्ञान तेलंगाना को, एक ज्ञान आंध्र प्रदेश को, एक ज्ञान भारत को हम हासिल करना है। 100 साल के पहले यही एरिया में, यही लाइब्रेरी मूवमेंट से एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरियत का मूवमेंट कायम हुआ। और जमहूरियत का मूवमेंट से या तेलंगाना में, वो आंध्रा में जो डेमोक्रेसी का जो रूट्स है, जो सीड्स है, यही इमर्ज हुआ। वही संस्कृति की, वही तहजीब को आगे रखने के लिए हम यहाँ लाइब्रेरी से आज ये मरो गंदा यात्रा, पुस्तक मूवमेंट ऑफ तेलुगु पीपुल यात्रा शुरू करें। ये हर एक बेरोजगार अकलियती नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के मकसद से जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी 3 माह का मुफ्त हुनरमंद तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने किया। जिला मुस्तकर आदिलाबाद के उर्दू भवन में तेलंगाना रियासती अकलियती फाइनेंस कारपोरेशन की ज़ेर निगरानी टेलरिंग, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे 3 माह पर मबनी कोर्सेज की शुरुआत की गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मौजूदा दौर में बदलती हुई टेक्नोलॉजी के मुताबिक नौजवानों को अपने हुनर को बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासतौर पर सॉफ्टवेयर शोबे में दस्तयाब मौक़ों को जहन में रखते हुए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स मुतारिफ करवाए गए, जिसके जरिए न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में मुलाजिमतें मिल सकती हैं, बल्कि खुद रोजगार भी हासिल किया जा सकता है। इस तरह खवातीन के लिए खुद रोजगार फराहम करने वाला टेलरिंग तरबियती कोर्स भी इंतहाई मुफीद होगा। जबकि इस मौके पर जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद ने कहा कि कोर्सेस में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वो बाकायदगी से क्लासेस में हाजिर रहें और अमली पहलुओं पर तवज्जो दें। तरबियत मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट के साथ साथ रोजगार मेले के जरिए मुलाजिमत के मौके फराहम करने की कोशिश की जाएगी। 30 candidates are there who are opted for junior software developer courses, as well as 44 candidates are there who have applied for self-employed tailoring applicants. So आज मेरे साथ DFW साहब और डायरेक्टर साहब और टेलरिंग के ट्रेनीज हो गए और जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनीज और सारे जो कैंडिडेट्स आए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट नरसापुर के रुकने असेंबली व बीआरएस लीडर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने एक कंपनी की जानिब से सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई और मुराद फराहम करने के लिए आगे आने पर कंपनी की सताइश की है। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम से सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मजीद हौसला मिलेगा और उन्हें आला मकासिद हासिल करने में मदद मिलेगी। శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పిల్లల్ని మరి 10th చదువుకొని మంచి మార్క్స్ వచ్చే విధంగా ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మరి ఒక మంచి స్కీమ్ ని తీసుకొని రావడం జరుగుతూ ఉంది। చాలా సంతోషం। మరి ఈ రోజు వాళ్ళు ఏంటంటే 10th స్టేట్ టాపర్ కి ఒక 5 lakhs ఇవ్వడం, అదే విధంగా మన జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి టాపర్స్ కి 10th టాపర్స్ కి 3 lakhs ఇవ్వడం, నియోజకవర్గ
वरंगल भद्रकाली चौराबंडा राजू नगर के मुकामी अवाम ने उनके इलाके को रोके गए पीने के पानी को फौरी तौर पर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मुतालबे को लेकर मुकामी अवाम और दलित तंजीमों के कायदीन ने ग्रेटर वरंगल कारपोरेशन हेडक्वार्टर की काउंसलिंग हाल के रूबरू धरना दिया और इलाके के मकीनों को बेघर न करने की हुकूमत से मांग की। అక్కడ బండలు బిద్దమ్మగడ్డ రంగంపేట నివాసులు అందరూ కలిసి ఒక 300 కుటుంబాలు అక్కడ బండ కొట్టి ఆ భూమిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మమ్మల్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం 2003లో మాకు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 2003 నుంచి కూడా పట్టాలు అయితే ఇచ్చారు, కానీ పట్టాలు ఇచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మమ్మల్ని అక్కడ ఉండకుండా చాలా నాన్న विकाराबाद के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 6 साल लड़का और उसके वालिद की मौत हो गई, जबकि दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर हालत नशे में था और टर्निंग के मौके पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई हैं। सड़क हादसे में बाप और बेटे की मौत पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। विकाराबाद सीआई राघव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ किया। మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున 7:30 గంటల సమయం లోపల ఒక ప్రమాదం జరిగినట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. మేము ప్రమాదం జరిగిన మాకు సమాచారం వచ్చిన వెంటనే 5 నిమిషాల లోపల ఇక్కడికి సంఘటన స్థానానికి చేరడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఒక ట్రక్ పైన ఒక జేసీబీ వేసుకుని వెళ్తున్నటువంటి ఒక ట్రక్ డ్రైవరు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి టర్నింగ్ దగ్గర ప్రమాదం చేసినట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిలో గమనించినట్టయితే ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా ఒక బైక్ పైన ఒక స్కూటీ పైన వాళ్ళ సొంతూరైనటువంటి కొండాపూర్ దారూర్ మండల్ లిమిట్స్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ నేటివ్ వచ్చేసి అదే విలేజ్. వాళ్ళ అమ్మ ఇక్కడ ఉంటుంది. ప్రతి శనివారం రాత్రి